जिसकी तरफ सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखारी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस बैंक में तो इसका खाता हो ही नहीं सकता और यह यहाँ कैसे आ गया। ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्यों बैठा रखा है। इस तरह की बातें उनके बारे में चल रही थी। अमित यह सभी बातें सुन लेता है। इसके बाद अमित सीधा चरण दास जी के पास जाता है और बड़े आदर भाव से उनसे पूछने लगता है, बाबा आप यहाँ क्यों आए हो और क्या काम है आपको। अमित को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति की हालत देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इसी वजह से उनसे पूछने गया था। चरण दास जी अमित को बताते हैं, मुझे मैनेजर से मिलना है और उससे मुझे कुछ काम है। यह बात सुनकर अमित उनसे कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। इसके बाद अमित मैनेजर सुनील के केबिन में जाता है और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर सुनील पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहां बिठा रखा है। थोड़ी देर वहां बैठेगा और बैठने के बाद वहां से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर सुनील अमित को कोई और काम बता देता है और कहता है, तुम अपना काम कर लो और तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब अमित दूसरे काम में लग जाता है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे तक बुजुर्ग व्यक्ति अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें यह बात सहन नहीं होती। वह खड़े होते हैं और मैनेजर सुनील के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह मैनेजर सुनील के केबिन की तरफ बढ़ते हैं, मैनेजर देखता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास ही आ रहा है। तो वह फौरन अपने केबिन से बाहर निकलता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है और अकड़ते हुए पूछने लगता है, हाँ बाबा बताइए आपको क्या काम है। चरणदास जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, बेटा यह देखो, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल इसके अंदर है और मेरे बैंक अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं हो पा रही है। आप देखकर यह बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। अब इस बात को सुनकर मैनेजर सुनील थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है, बाबा जब किसी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने भी अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाए होंगे और इसी वजह से आपके अकाउंट की लेनदेन रोक दी गई है। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगते हैं, बेटा पहले तुम एक बार अकाउंट को चेक तो कर लो, उसके बाद ही कुछ मुझे बताओ तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से तुम कैसे बता सकते हो। तो मैनेजर सुनील हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बाबा यह सालों का अनुभव है और सालों से मैंने यही काम किया है। आप जैसे लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, किसने अपने अकाउंट में कितना पैसा जमा किया होगा। तो आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से चले जाओ। सभी ग्राहक आपकी तरफ देख रहे हैं और बैंक के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। इसके बाद चरण दास जी उस लिफाफे को उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम इस लिफाफे में जो भी डिटेल लिखी हुई है उनको एक बार जरूर देख लेना।